इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बुद्धा सारे ब्रह्मांड की देख रेख करते हैं, स्वर्ग में वो निवास करते हैं और बाकी की देवता सारे पृथ्वी के कार्य संभालते थे। एक रात एक मैजिकल पत्थर से एक बंदर का जन्म होता है। ये बाहर के वातावरण को देखकर बहुत खुश होता है। वो जब ऊपर की तरफ आसमान को देखता है तो उसकी आंखों से लेजर निकलती है। इसके पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ होती है। इसकी लेजर से जेडेम्बर को लग जाती है। इसे जेडेम्बर को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो इस बंदर को मारने का आदेश दे देते हैं। अभी वहाँ पर बुद्धा आकर जेडेम्बर को रोकते हैं कि इस बंदर का जन्म किसी माँ उद्देश्य से हुआ है, उसको अपना उद्देश्य पूरा करने दो। दूसरी ओर ये बंदर जंगल में आ जाता है। यहाँ पर वो दूसरी बंदरों को अपनी माँ से प्यार करता हुआ देखकर उनको हटाकर खुद उनकी माँ से प्यार करने लगता है, लेकिन उनकी माँ उसे जल्दी से हटा देती है और उसको वहाँ से भगा देती है। तो वो इस बूढ़े बंदर के पास आता है जो कि बाकी बंदरों को पढ़ाई करवा रहा था। तो बंदर कहता है कि इस झरने के पास किसी को नहीं जाना है, लेकिन इस लाल बंदर को तो इसकी बातें झूठी लगती है। वो इन बंदरों के बच्चों के बीच लड़ाई करवा देता है। लड़ाई करते करते ये बच्चे झरने के पास पहुंच जाते हैं। देखकर बूढ़ा बंदर इन्हें वापस से जंगल में आने का कहता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानते हैं। अभी झरने से निकलकर एक राक्षस एक बच्चे को लेकर जाता है। तो बंदर कहता है कि इस लाल बंदर की वजह से आज उसकी जान खतरे में है। बंदर मिलकर इसको नारियलों से मारने लगते हैं। अभी लाल बंदर की आंखों को देखकर सारे बंदर डरकर यहाँ से चले जाते हैं। लाल बंदर बहुत सारे नारियलों को लेकर वहाँ जाता है जहाँ पर इसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर उस राक्षस से लड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है। समय के साथ वो भी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी भी उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। वो राक्षस झरने से निकलकर दूसरे बंदर को लेने आता है। फिर लाल बंदर उसे लड़ने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता है। राक्षस फिर से एक बंदर को लेकर चला जाता है। बंदर कहता है कि तुम पागल हो जो कि नारियलों से उसे रोकना चाहते हो। सब बंदर कहता है कि अगर इसको ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी मिल जाए तो वो उसे हरा सकता है। बंदर जल्दी से समुद्र के अंदर चला जाता है और ड्रैगन किंग के महल में पहुंच जाता है। इसके बाद वो उसकी छड़ी को देखता है जो कि इतने सालों से उसी का इंतजार कर रही थी। लाल बंदर के छुट्टे ही वो छड़ी मोटी होकर उसके हाथ में आ जाती है और यहाँ पर भूकंप के झटके आने लगते हैं। ड्रैगन किंग को विश्वास नहीं होता है कि उसकी छड़ी एक बंदर लेकर गया है। वो उसको लेकर समुद्र से बाहर आ जाता है। यहाँ पर सबको यकीन नहीं होता कि ड्रैगन किंग की छड़ी उसके पास है। लाल बंदर छड़ी की मदद से जल्दी से झरने के अंदर चला जाता है। वहाँ पर राक्षस ने उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके ऊपर लटका रखा था। लाल बंदर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है। वो छड़ी की मदद से उसको आजाद कर देता है। लाल बंदर उसको नीचे गिरने से बचा लेता है। तभी राक्षस भी उस पर हमला कर देता है। लाल बंदर अब यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन वो छड़ी उसे रोकती है। लाल बंदर उसको जल्दी से हराकर उस बच्चे को बाहर लेकर आता है। ये देख सभी बंदर बहुत खुश होते हैं और उसको राजा बना देते हैं। सभी बंदर उसको मंकी किंग कहकर पुकारते हैं। बूढ़ा बंदर कहता है कि तुम्हें और भी शक्तिशाली बनने के लिए ऐसे ही 100 राक्षसों को मारना होगा। मंकी किंग भी तैयार हो जाता है। फिर वो एक एक करके 99 राक्षसों को मार देता है। अब वो आखिरी के राक्षस को मारने के लिए एक श्रापित गाँव में जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपके प्यारे से कॉमेंट करने पर जल्दी आ जाएगा।